हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम सोलारा कंपनी पे शेयर एनालिसिस करने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि अभी अभी कंपनी का भाव इतना ऊपर क्यों बढ़ रहा है, कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से कंपनी का जो प्राइस है वो एक ही दिन में 7% ऊपर गया, जिस दिन मार्केट पूरा नीचे था। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपको होल्ड करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपको जितने भी नए IPOs है उसके बारे में सारी डिटेल्स, साथ ही में जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ है रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट और शेयर एनालिसिस आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता है। अब सोलारा के बारे में बात करते हैं। ये फार्मा साइंस एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और साथ ही में अभी इसका प्राइस इतना ऊपर क्यों गया है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दिस कंपनी उन्होंने अप्रूव किया है अमालगमेशन विद ऑरल लाइफ साइंस, एम्पेरियन लाइफ साइंस एंड हाइड्रा एक्टिव फार्मा साइंस। इन तीनों कंपनी के साथ SSL फार्मा साइंस का अमालगमेट होने वाला है। और ये जो अमालगमेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अमालगमेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि इन दोनों के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मिक्स हो जाएंगे इन सब कंपनी की, नहीं, ये चारों कंपनी मिलके एक नई कंपनी बना रहे हैं, लाइक ABCD, इन सब कंपनी का मिला के एक ई कंपनी बन रही है, जिसमें उनका काम क्या है, API बनाएंगे। वो API क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है कोई भी दवाई हो जाए, छोटे से लेके बड़ी दवाई, जिसमें API सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, सबसे एक मतलब बेस लेवल का इंग्रेडिएंट जो चाहिए ही होता है। तो नॉर्मली जो इंडिया है वो चीन पे डिपेंड है, सारे मतलब API के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जितने भी होते हैं वो वहाँ से आते हैं। लेकिन अब SSL फार्मा साइंस इंडिया में API बनाना स्टार्ट कर रहा है, मतलब और भी ऐसी कंपनी जो बनाती है, लेकिन ये एक और स्टेप ले रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और भी नई नई रिसर्च कर रहे हैं और साथ ही में मतलब और ज़्यादा API बनाने का ये ट्राई कर रहे हैं, और इसीलिए इन्होंने अमालगमेशन किया है इन तीन कंपनी के साथ। उस वजह से 7% ऊपर गया है, जिस दिन मार्केट नीचे आया था अभी 2 दिन पहले। अब बात करते हैं कंपनी डेटा की, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5292.63 करोड़ का है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इंडस्ट्री का PE 40.28 और कंपनी का PE 28.9 है। इंडस्ट्री के PE से कंपेयर करें तो कंपनी आपको कम भाव में मिल रही है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि अंडर वैल्यूड में मिल रही है, लेकिन आपको सही रेट्स पे मिल रहा है अभी ये शेयर। इसकी जो बुक प्राइस है वो भी सिर्फ 5.28 टाइम्स पे आपको इस शेयर प्राइस मिल रहा है। डिलीवरी परसेंटेज 19.13, मतलब इतनी डिलीवरी लोगों ने उठाई थी उस दिन, पिछले दिन 19.13% इतनी डिलीवरी उठाई थी लोगों ने, और नॉर्मली लोग उसी दिन इंट्राडे करके प्रॉफिट कमा के निकल गए थे, क्योंकि इतना मुनाफा था उस दिन। 20-day एवरेज डिलीवरी देखें तो 52,968 शेयर्स, 20 दिन का एवरेज निकाले तो इतने शेयर्स लोगों ने उठाए हैं। बीटा इसका 0.38, कि अगर मार्केट 1% नीचे जाता है तो इसका जो शेयर प्राइस है 0.38 के बीटा से नीचे जाएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो यहाँ पे जैसे ये 3 साल का फाइनेंशियल ट्रेंड, क्योंकि अभी अभी आई है कंपनी, 2018 में इसका जो 52,000 करोड़, फिर बाद में 2019 में इसका हुआ है, मतलब जिस तरह से 139,000 करोड़, और अभी 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू है, मतलब कि सेल्स, वो डिक्रीज हुआ है 134,000 करोड़, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज नहीं हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। 50 करोड़ था, अब यहाँ पे 110 करोड़ है 2020 में, मतलब
कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी अच्छी खासी है, उस वजह से कंपनी का रेवेन्यू नीचे आया है, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट नीचे नहीं आया है। ये तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और अभी मैं आपको आगे क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे बताऊंगी, तो उसमें कंपनी का मुनाफा ही मुनाफा है। अब आगे बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर के पास 44.13% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 12.87% का स्टेक है, एफआईआई ने इंक्रीज भी किया है अपना स्टेक, जो एक पॉजिटिव बात होती है कोई कंपनी के लिए। डीआईआई का स्टेक है 4.62%, और पब्लिक जो छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 38.38% का स्टेक है। तो बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की। तो यहाँ पे जून 2020 में कंपनी का सेल्स था 348,000 करोड़, सितंबर में हुआ वो 390,000 नहीं 348 करोड़ का जून 2020 में था, सितंबर में 397 करोड़ और दिसंबर में 426 करोड़। तो हर क्वार्टर में कंपनी का जो सेल्स है, कंपनी का जो रेवेन्यू है, हर क्वार्टर में इंक्रीज हो रहा है। तो कंपनी की जो टॉप लाइन है वो 434 करोड़ की थी दिसंबर 2020 में, और जब एक्सपेंडिचर अगर आप डिडक्ट कर लो सब इंटरेस्ट टैक्स, तो कंपनी की बॉटम लाइन आप देखोगे तो जून 2020 में कंपनी का जो बॉटम लाइन है वो 42 करोड़ की थी, सितंबर में इंक्रीज होगी 56 करोड़, दिसंबर में 65 करोड़। तो हर क्वार्टर में कंपनी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है, और हर क्वार्टर में कंपनी का इंक्रीमेंट हो रहा है, और अब तो और भी ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा जिस हिसाब से कंपनी का अमालगमेशन हुआ है, और भी नई चीज़ स्टार्ट कर रही है कंपनी। रिटर्न रेशोज काफ़ी बढ़िया है कंपनी के। रिटर्न ऑन इक्विटी देखो 2018 में 0.04% था, मार्च 2019 में 6.22% और मार्च 2020 में 11.57%। हर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ती ही जा रही है, इम्प्रूव होती ही जा रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है एक कंपनी के लिए। आरओसी देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कंपनी का जो कैपिटल है उसको कंपनी कैसे यूज़ करके प्रॉफिट लाती है। तो 2.85%, 11.50%, 13.54%, हर साल कंपनी का आरओसी भी इंक्रीज हो रहा है। और रिटर्न ऑन एसेट्स, कंपनी के जो भी एसेट्स है उसमें कितना रिटर्न मिलता है, तो 0.02% से मार्च 2020 में 5.32%। तो कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट्स में भी इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। तो कंपनी के रिटर्न रेशोज काफ़ी ही बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं लेवरेज रेशो की। तो जैसे कि 0.75 था कंपनी का डेट, जो कंपनी ने मार्च 2019 में डिक्रीज किया, लेकिन 2020 में कंपनी का डेट फिर से इंक्रीज हो गया, 0.59 हो गया। तो वो एक अच्छी बात नहीं, क्योंकि कंपनी का डेट बढ़ा है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखो हर साल इंक्रीज हो रहा है, मतलब कंपनी की जो कैपेबिलिटी है इंटरेस्ट पे करने की वो काफ़ी ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छी तरीके से इंक्रीज हो रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो बात करते हैं कंपनी का 5 ईयर हाई है 1624 का, और सोलारा एक्टिव फार्मा साइंस लिमिटेड का जो आज मार्केट का करंट प्राइस है वो है 1466 और 25.90 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है पिछले दिन से, 1.79% इंक्रीज हुआ है। अब बात करते हैं इसमें पैसा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। देखो कंपनी ज़्यादा महंगे भाव पे भी आपको मिल नहीं रही है अगर आप फंडामेंटल के बेस पे देखोगे तो, और अगर आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे करना चाहो तो भी आप इसमें अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। और अगर आप इसको मतलब कुछ स्विंग ट्रेडिंग के लिए 2-3 महीने के लिए इसको होल्ड करना चाहो तो इसका टारगेट है 1750 तक है इसका टारगेट। इसका जो 5 ईयर हाई है ना उससे भी तोड़ के ये ऊपर जाएगा, तो आप उसके लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास ऑलरेडी ये शेयर है तो आप होल्ड करके रखिएगा, क्योंकि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो और भी ऊपर जाने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।